हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र की चौथी चैप्टर जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, इसी वीडियो में सभी कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। तो जो वित्तीय संस्थान होते हैं वो ऋण संबंधी ज़रूरतें को पूरा करते हैं। सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। सरकारी वित्तीय संस्थान के अंदर नहीं आते हैं साहूकार। सरकारी ये सभी जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, ये सभी सरकारी वित्तीय के अंदर आते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, तो नहीं है साहूकार। थर्ड क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। अर्ध का अर्थ हुआ आधा सरकारी आधा प्राइवेट, ठीक। तो इसके अंदर आ जाते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जितने भी क्षेत्र के अंदर आते हैं बैंक उसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, ठीक। और पूरा सरकारी की बात करें, सरकारी वित्तीय संस्था, तो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी पूर्ण सरकारी बैंक है, ठीक। अगला प्रश्न है, बंगाल के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। बंगाल के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। वित्तीय संस्था के प्रकार दो प्रकार के होते हैं वित्तीय संस्था। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। तो देश के अंदर जितने भी बैंकिंग है ये प्रणाली 4 प्रकार के होते हैं। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। तो पूंजी बाजार की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूंजी बाजार मुंबई में होती है। राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। तो राज्य लेवल का व्यापारी जो होते हैं वो राज्य स्तर का संस्थागत वित्तीय संस्था है। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, संस्थागत वित्तीय संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक। यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था हैं। राज्य स्तर का गैर संस्थागत वित्तीय संस्था की बात करें तो व्यापारी हो जाएगा गैर, ठीक। पॉइंट देखिएगा। उसके बाद प्रश्न डिफरेंट है थोड़ा सा। राज्य स्तरीय यहाँ पर संस्थागत पूछा गया है, तो संस्थागत के अंदर आते हैं सहकारी बैंक, ठीक। जितने बैंक आते हैं वो सभी संस्थागत हैं। और गैर संस्थागत के अंदर आते हैं व्यापारी, साहूकार, महाजन, सेठ, ये सभी गैर संस्थागत के अंदर आते हैं, ठीक। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। प्रेजेंट टाइम में भी अगर आपको जल्दी में लोन लेना है तो महाजन इसमें जल्दी से लोन देते हैं। ब्याज पर गांवों में ये सब प्रणाली चल रही है। ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया ऋण प्रतिशत है। साख के स्रोत 2003 के अनुसार जो ग्रामीण परिवार में संस्थागत स्रोत से ऋण लिया जाता है अर्थात कर्ज लिया जाता है वो है 52%, 52%। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इसके अंदर 6842 टोटल ड्राफ्ट समितियां हैं, साख समितियां। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है।
तो ये त्रिस्तरीय जो साख व्यवस्था है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो ये हो जाएगा महाजन। पूछ रहा है गैर संस्थागत, अभी बताए हैं कि गैर संस्थागत के अंदर आ जाएंगे महाजन, साहूकार, सेठ, ये सभी आ जाते हैं गैर संस्थागत के अंदर। संस्थागत की बात करें तो संस्थागत के अंदर जितने भी सरकारी बैंक होते हैं वो सभी बैंक आ जाएंगे। इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? तो संस्थागत की बात करें तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। कोई भी बैंक हो वो हो जाएगा संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला साधन। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के केंद्रीय बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जितने भी नोट होते हैं 5 रुपये से ऊपर के नोट वो सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RBI कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का कार्य नहीं है। तो बैंक का कार्य क्या नहीं है? तो ये क्रेडिट कार्ड देना, ये बैंक का कार्य नहीं है। और बैंक का कार्य पूछे तो ये हो जाएगा लॉकर की सुविधा, स्वयं सहायता समूह बनाना और नगद साख, ये हो जाएगा बैंक का कार्य। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में सहकारिता का आंदोलन स्टार्ट हुआ था। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है, वो कम से कम अग्रिम जमा नहीं करता है। व्यावसायिक बैंक जो होते हैं, जो चालू रहता है, वो राशि जमा नहीं करता है, अग्रिम जमा पहले ही जमा नहीं करता है। वो चालू जमा कर सकता है, संचयी जमा कर सकता है, अस्थायी जमा कर सकता है, लेकिन अग्रिम जमा नहीं कर सकता है। भारत की वित्तीय राजधानी जिसे फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? तो फाइनेंशियल जो कैपिटल है वो मुंबई को कहा जाता था, भारत की वित्तीय राजधानी। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। तो ये वाणिज्य बैंक द्वारा जो होता है वो बैंकिंग और वित्तीय कार्यों का संचालन करते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकाल तक ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है, तो ये सहकारी बैंक हो जाएगा। ये गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है, अर्थात ये संस्थागत वित्तीय संस्था है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। तो गरीब तबके के लिए सभी राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करता है। छोटे छोटे कार्य के लिए क्या होता है कि जैसे बैलून फुलौना जिसे बोलते हैं, खिलौना के लिए बहुत सारा फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है छोटे छोटे तबके के, तो गरीब तबके के लिए लगाया जाता है। मैक्लेगन समिति बनाई गई है। ये 1914 ईस्वी में मैक्लेगन समिति बनाई गई थी, जिस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय मैक्लेगन समिति बनाई गई थी 1914 ईस्वी को। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। अल्पकालीन अर्थात कम समय के लिए ऋण देती है। कौन? तो ये प्राथमिक सहकारी समिति जो होते हैं ये कम समय के लिए ऋण देती है। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो भूमि विकास बैंक जो होते हैं वो दीर्घकालीन अर्थात ज़्यादा समय के लिए ऋण प्रदान करते हैं, अर्थात कर्ज देते हैं ज़्यादा समय के लिए। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं।
तो इसके अंदर आते हैं वित्त बैंक। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो इसका अंग वाणिज्यिक बैंक नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो ये नहीं आते हैं विकास वित्त संस्थान। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, तो ये की जाते हैं संस्थागत स्रोतों से। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो इसके अंदर वित्तीय के अंदर आ जाते हैं व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, बीमा कंपनियां, इनमें से सभी ये वित्तीय संस्थागत के अंदर आते हैं। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो इसकी आवश्यकता कब होती है, जब व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, सरकार को, इनमें से सभी को होती है वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो व्यावसायिक बैंक है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर हैं। इसके शीर्ष पर आ जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर अर्थात सबसे ऊपरी रैंक पर आते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी को। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, तो प्रेजेंट टाइम में देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या जो है वो है 196। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? इसकी टोटल संख्या 25 है। केंद्रीय सहकारी पूछ रहा है, केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर 25 है और एरिया लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर 196 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी को। आज़ादी से पहले आरबीआई का स्थापना हो चुका था, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में नेशनल लेवल पर जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वह हैं 19। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, उधर भी था 196। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है। राज्य की बात करते हैं तो राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है। प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती हैं? तो प्रारंभिक आते हैं कृषि के अंदर। प्राथमिक सेक्टर कृषि को कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर उद्योग को, और थर्ड सेक्टर कहते हैं सेवा क्षेत्र को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, तो आरबीआई का मुख्य कार्य जो है इस साख मुद्रा का नियंत्रण। आरबीआई का कार्य क्या है? साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सरकार का बैंकर अर्थात इनमें से सभी।
कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो कृषि को दीर्घकालीन तक कौन करता है ऋण प्रदान? भूमि विकास बैंक। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। इसको 1919 ईस्वी में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया था। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो भारत में मुद्रा बाजार अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए मुद्रा का लेन देन करती है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो पंचायतों की वित्त स्थिति के पुनरावलोकन हेतु किया जाता है कि राज्य के जो वित्त आयोग हैं उनका। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो ये संस्था नाबार्ड है, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाली सबसे ऊंची स्थान पर संस्था है, वो है नाबार्ड। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो है वो प्रोफेसर यूनुस हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो सहकारिता कानून बना था 1904 ईस्वी को। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था 1976 को। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्र लेवल पर सहकारी बैंक किस आधार पर काम करता है? तो ये जिला लेवल पर कार्य करती हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो ये अल्पकालीन प्राइमरी सेक्टर में जितने भी आते हैं वो कम समय के लिए ऋण प्रदान करते हैं। निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो चालू जमा जो होते हैं वही व्यापारियों के लिए विशेषकर चालू खाता होता है और चालू जमा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक अर्थात मुद्रा का नीति का निर्धारण ये करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करते हैं? मुद्रा का नीति का निर्धारण करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1975 ईस्वी को क्षेत्रीय ग्रामीण जितने भी क्षेत्र के अंदर आते हैं ग्रामीण बैंक, उसकी स्थापना 1975 में की गई। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो सबसे अगर आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा था तो उस टाइम अमेरिका को पड़ा था। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो सबसे आपातकाल के समय विश्व बैंक की स्थापना हुआ। युद्ध के समय पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक की स्थापना किया गया। इस चैप्टर में टोटल 59 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2023 ए में पूछा गया और सेकेंड सेटिंग 2023 सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।